क्योंकि काइमेरा रेड फिश है, फ्लाइंग फिश नहीं है, घोस्ट फिश है, वो रैबिट फिश है, वो एक्सोसीटस है। सॉरी क्या होता, देखो स्टडी ऑफ फिश इक्तियोलॉजी, आज से हम लोग का फिश का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हम लोग बढ़ चुके हैं एम्फीबिया की तरफ, एम्फीबिया की तरफ बढ़ चुके हैं। अब बताओ एम्फीबिया को एम्फीबिया क्यों कहते हैं? एम्फीबिया को एम्फीबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहता है, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहता है, इसलिए इसको एम्फीबिया बोलते हैं। 6 महीने ही रहता है। फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। और दूसरी बात क्या, फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन है इंटरनल, फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन के लिए इसको पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या, वाटर चाहिए। अब जरा देखो, लैंड एंड वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं, इसको हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। लैंड एंड वाटर की प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। अब पहली बात, बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है, समझ गए? नंबर 2, हेड स्नाउट के फॉर्म में है, स्नाउट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इस तरीके से नुकीला निकला होता है। बात समझ गए? एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। बात इतनी समझ में आ गई है? एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन तो सभी लोग जानते हैं, ये यहाँ से एम्फीबिया लिख रहे हैं हम लोग। कोई खिचड़ी नहीं पकाएगा, अगर कोई खिचड़ी पकाएगा तो वो मार खाएगा, समझ गए? बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल, बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? किसमें डिवाइड है? हेड ट्रंक एंड टेल। हेड स्नाउट के फॉर्म में है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ बोन, एंडोस्केलेटन है बोनी, एंडोस्केलेटन है बोनी। बात इतनी समझ में आ गई? और एक्सोस्केलेटन है हम लोगों का, एक्सोस्केलेटन है स्किन। एक्सोस्केलेटन क्या है? स्किन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। और फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में हिंड लिम्ब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरेटिव टू फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरेटिव टू फोर लिम्ब। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, जो लिम्स होते हैं वो पेंटाडेक्टाइली होते हैं, पेंटाडेक्टाइली का मतलब होता है 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। डिजिट्स के बीच में इन बिटवीन डिजिट्स वेब पाया जाता है, जो पतवार की तरह काम करता है। डिजिट्स के बीच में वेब पाया जाता है जो पतवार की तरह काम करता है। क्यों बच्चों, समझ में आ गई? हम चले थे यहाँ से, पाइसेस में इंटरनल ईयर है, हमारे पास भी इंटरनल ईयर है, फ्रॉग के पास भी इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर का नाम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, स्टडी ऑफ फिश को इक्तियोलॉजी बोलते हैं। अब दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया है जिसका नाम एम्फीबिया, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहने की वजह से इसको हम लोग एम्फीबिया कहते हैं। बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है, हेड स्नाउट के फॉर्म में है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन बोनी है और एक्सोस्केलेटन स्किन है। स्किन के ऊपर म्यूकस की ग्लैंड है जो कि बॉडी को चिकना करती है। फोर लिम्ब हिंड लिम्ब प्रेजेंट है, हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग है फोर लिम्ब से, हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग है फोर लिम्ब से।
मैम हाँ बेटा, मैम स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है, 1 मिनट। हमको तो दिख रही है। बाकी सबको सही आ रही है? स्क्रीन ब्लर आ नो रही है मैम। उज्जवल? स्क्रीन ब्लर आ रही है? यस मैम। ओके। अब बताना सही है नो मैम। बच्चों? नो नहीं मैम। सही है? नहीं मैम, अभी नहीं आ रही सही। मैम फोटो खींच के व्हाट्सएप कर। क्यों बेटा, क्लियर है? उज्जवल, अंजलि? नहीं मैम, अभी नहीं क्लियर। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है? यस मैम। रुको, हम मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं, ओके ठीक है? मैम। ओके। अरुण। हाँ बोल। कहाँ है? हो रहा है। उज्जवल, अरुण, अंजलि, स्क्रीन ठीक आ रही है? नहीं मैम। कोई हमें नो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। स्क्रीन सही नहीं आ रही? चलो, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम दीप्ति मैम को भेज देंगे, तो दीप्ति मैम आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम ग्रुप में नहीं है। क्योंकि अंजलि का नंबर मेरे पास नहीं है।
हाँ तो हमें नहीं मालूम, तो फिर हम, आप तो व्हाट्सएप पे हो तो आपको सेंड करेंगे, उज्जवल को भी सेंड कर देंगे कि मैम वो सेंड अंजलि नहीं को कर पाएंगे क्योंकि अंजलि का नंबर नहीं मिलता। मैम ले आप लो ना। मैम से ले लेना। हाँ हम मैम से ले लेना आप। अरे दे दो यार। बेटा मैम 1 मिनट रुकिए, आप अभी दे दो। क्या हुआ, क्या हुआ, आपस में बातें हो गई? आपस में बातें करनी नहीं थी क्यों अंजलि? अंजलि क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मैम, हमने नंबर सेंड कर तो दिया आपको, आप देख अच्छा लेना। हमको कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक। अरे मैम इन्होंने एवरीवन करा है। मतलब तो एवरीवन किया तो जरूरी थोड़ी तुम मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो, क्यों? एवरीवन किया तुम इग्नोर कर दो। नहीं यस मैम मैम, कर बिल्कुल सकते हैं, सारी क्लास सही में बात है। है। हाँ उसके बाद देखो, एम्फीबिया हम लोग पढ़ रहे थे। एम्फीबिया में, अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने अभी हमको जूम पे किया है ना बेटा, यस मैम। जूम पे किया तो जब हम मीटिंग मतलब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तो हम तुम्हारा नंबर देख पाएंगे जूम पे? नहीं नहीं मैम, आप अभी देख लेना। मैम मैंने नोट कर लिया है, मुझसे ले लेना। ठीक है। अब आ गई अंजलि वहां से। देखो हम लोग एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते क्या है, एक्सक्रीशन, पहले पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, उसके पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप, बात समझ में आ गई? डेवलप यानी माउथ और सब है, जॉस प्रेजेंट है, जॉस प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर दोनों जॉज हैं। बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में टंग है, टंग जो कि बाइफरकेट है आगे से ऐसे, ठीक, कीड़ों को पकड़ के खाने के लिए। दूसरी बात, पहुंचे रेस्पायरेशन पे। रेस्पायरेशन कैसे करते हैं? रेस्पायरेशन होगा 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स का रेस्पायरेशन होगा बेटा। ये जो 3 टाइप का रेस्पायरेशन है वो कैसा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाई स्किन, बाई स्किन क्यूटेनियस, बाई स्किन क्यूटेनियस, बाई लंग्स पल्मोनरी, पल्मोनरी, बात समझ गए? बाई बक्को फेरेंजियल कैविटी, बाई बक्को फेरेंजियल कैविटी, बात समझ गए? रेस्पिरेशन लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में रेस्पिरेशन, respiration by gills, respiration by gills in larval stage, in larval stage respiration by gills। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। मैम कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा है जो नोट करेंगे। बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा सच में? अब दिख रहा है मैम, नहीं अब फिर से नहीं, बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। नेटवर्क इशू है। अब कुछ दिखा? अब दिख रहा है। हाँ मैम दिख रहा है।
मैम हो गया। तो हो गया। हो गया? मैम एक मिनट। इतना धीरे 3 लाइन लिखी जाएंगी? अरे किसने कहाँ तक पढ़ लिया है एनसीईआरटी से चैप्टर को? मैम जहाँ तक आपने पढ़ा दिया वहीं तक कर लिया। कोई प्रॉब्लम आई है? नो मैम। उज्जवल आपको? नो मैम। अरुण? जी चैप्टर पढ़ा कि नहीं? मैम। मैम आगे पढ़ा है, पीछे नहीं पढ़ा है क्योंकि हमने पीछे से क्लास से की नहीं है। देखो उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन बाय किडनी। बाय किडनी। किडनी कैसी है? मीजोनेफ्रिक। किडनी कैसी है? मीजोनेफ्रिक। ठीक, यानी मीजोनेफ्रिक का मतलब कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला इज स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। स्लाइटली डिफरेंशिएटेड और रिड्यूस्ड। बात समझ में आ गई? लार्वल स्टेज में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन बाय किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी है, मीजोनेफ्रिक किडनी है। दूसरी बात, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब क्या बचा? सर्कुलेशन। अब क्या बचा? सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। और हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है। हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर्ड। बात समझ में आ गई? हार्ट 3 चैम्बर्ड है, क्लोज्ड वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। किडनी मीजोनेफ्रिक है। किडनी कौन सी नेफ्रिक है? मीजोनेफ्रिक है। दूसरी बात, यहाँ पे दिख रहा है ना, इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। दूसरी बात, इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। दूसरी बात यहाँ पर कि हम लोग क्या देखेंगे कि आईज में, इन आईज निकेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन। बात समझ गए? निकेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन। इतनी बात में कोई दिक्कत हो रही है? इतनी बात में कोई दिक्कत हो रही है बेटा? मैम हाँ, बिलर आ रहा है। अब सही आ रहा है? सही आ रहा है कि नहीं? नहीं अंजलि जुल किसी को सही नहीं आ रहा दिख रहा? नो मैम। ऐसा करो, मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लो। एक बार सब लोग मीटिंग मैम एंड करो, फिर ओके से ज्वाइन करो। सही है? ओके मैम। मैम ये ओके है, सही है मतलब। अच्छा, मैम अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अर्पित ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है शायद। हो गया? रब कर दें? नो मैम अभी नहीं। ऊपर वाला रब कर देना। यस मैम ऊपर वाला कर दीजिए। मैम ये कॉर्टेक्स मेड्यूला के आगे क्या लिखा है? स्लाइटली डिफरेंशिएट। ओके मैम। अगर स्लाइटली डिफरेंशिएशन है तो किडनी को मीजोनेफ्रिक बोलते हैं।
मैम हाँ ये क्या लिखा है आपने, निक्टेटिंग? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन। आईज में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन, पानी में रहता है ना ये, इसलिए। मैम हो गया, रब कर दीजिए। कर दे। यस मैम। अंजलि कुछ सही दिख रहा है बेटा? यस मैम। अरुण तुम्हें भी सही दिख रहा है? यस मैम। देखो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एम्फीबिया के बारे में देख रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोटेबल पॉइंट कहते हैं कि लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है। लिम्बलेस एम्फीबिया वो है इक्थियोफिस। बात समझ गए? ये ट्रू फिश नहीं है लेकिन उसके आगे फिश लगा रहे हैं। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस का दूसरा नाम है जिम्नोफियोना, और जिम्नोफियोना का दूसरा नाम है एपोडा। और एपोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पैर नहीं है। एपोडा कह दिया ना, एपोडा यानी इसके पास पैर नहीं है। बात इतनी समझ में आ गई है? बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? यस यस मैम। मैम। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ गई ना? यस मैम। है ना? मैम एपोडा इसलिए कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ, एक्रोटेंट मतलब क्या हो, एक्रोटेंट? एक्रोडॉन्ट टीथ अगर उससे गम्स से चिपके हुए होते हैं तो ऐसे टीथ को हम लोग एक्रोडॉन्ट बोलते हैं। अगर तो टीथ गम्स में चिपके होते हैं तो टीथ को एक्रोडॉन्ट बोलते हैं, और इनके टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो चिपके हुए रहते हैं। बात समझ गए? और मैम बात अपने इतनी जो होते समझ में हैं आ गई? क्या होते हैं? मैमल्स के जो होते हैं, मतलब एज ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन में थीकोडॉन्ट होते हैं। थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, क्योंकि हम लोगों में गम्स में धस्से होते हैं। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। बात समझ गए? नर्व्स प्रेजेंट हैं। और एक्सक्रीशन किसका करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं अमोनिया का। अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया वाटर में डिजोल्व है, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज अमोनोट्रिलिक। अमोनोट्रिलिक और मैम अमोनोटिलिज्म। अमोनोटिलिज्म बात समझ में आ गई? अमोनोटिलिक या अमोनोटिलिज्म। जरा देखो एम्फीबिया को स्टार्टिंग से, लैंड एंड वाटर, ध्यान से सुनना, बीच में मत कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। हम एम्फीबिया पे आए। एम्फीबिया को एम्फीबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों फेस करते हैं। दूसरी बात जिन्होंने क्या बोली कि यूनिसेक्सुअल है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंडोस्केलेटन बोनी है, एक्सोस्केलेटन स्किन का बना हुआ है, स्किन में म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस प्रेजेंट होता है स्किन में। बॉडी हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड, यहाँ पे नेक एब्सेंट है। एम्फीबिया में, फ्रॉग में टेल एब्सेंट है, यूरोडेला में टेल प्रेजेंट है, एन्यूरा में टेल एब्सेंट है।
जिम्नोफियोना में पैर एब्सेंट है, इसलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा कहाँ पे, लार्वल स्टेज में, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा लार्वल स्टेज में। एक्सक्रीशन किडनी मीजोनेफ्रिक है, यानी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। रेस्पिरेशन हो चुका, उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसलिए इसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। टीथ एक्टोडॉन टाइप है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व से वोकल कॉर्ड प्रेजेंट फॉर द सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन में मेल वोकल कॉर्ड से टर टर की आवाज निकालता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, और वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? हाँ मैम लेकिन बोलो फ्रॉग बेटा। तो यूरोटाइप होता है ना? हाँ, फ्रॉग टेरेस्ट्रियल होता है ना। फ्रॉग जैसे लार्वल स्टेज आएगी तो लार्वल स्टेज में अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, और जैसे ही अर्थ में आ गया लार्वा, इसका लार्वा जितने भी हैं वो सब अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। लार्वा जितने, जो सैलेमेंडर है एक्सोलॉटल अमोनोट्रिलिक है, फ्रॉग बाहर आया यूरियोट्रिलिक है। बात समझ गए? ओके। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लो, कंफ्यूजन अगर हो जाए तो लिख लो इन लार्वल, इन लार्वा। समझ गए? अमोनोट्रिलिक है लार्वा। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। बात समझ में आ गई सबको? उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंट होती है, वो है करेक्टर पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का करेक्टर प्रेजेंट है। पेरेंटल केयर का मतलब होता है जब ये एग लेकर देती है तो एग को तब तक केयर करी जाती है जब तक वो चाइल्ड में लार्वा से चाइल्ड ना बन जाए। ओवीपेरस होते हैं यानी एग लेइंग है, एग लेइंग है, ओवीपेरस है यानी एग लेइंग है। बात इतनी समझ में आ गई। दूसरी बात, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यानी इनडायरेक्ट है, यानी इन द लाइफ साइकिल लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट है, इन द लाइफ साइकिल, इन द लाइफ साइकिल लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है इन द लाइफ साइकिल। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नो Yes, मैम। मैम सबसे anyone? पहले क्या लिखा है आपको? हाँ बोलो। सबसे पहले क्या लिखा है आपने इसमें? प्रेजेंटेयर, ये लिम्ब, ये पेरेंटल, कहाँ पे? प्रेजेंटल लाइफ केयर क्या लिखा है? पेरेंटल केयर, लाइफ केयर कहाँ है? कोई इंश्योरेंस हो रहा है क्या जो लाइफ केयर आ जाएगी? पेरेंटल केयर की बात हो रही है ना। और हम लोगों में पेरेंटल केयर का कोऑर्डिनेटर में करेक्टर होता है ना, ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है जो बचपन से होता है कि किसी भी माँ को अपने बच्चे की केयर करना नहीं सिखाना पड़ता, वो उसके पास नेचुरल होती, चाहे वो जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उसको अपने बच्चे को केयर करना आता है। जब वो खुद खाने लायक हो जाता है, उड़ने लायक हो जाता है, चिड़िया भी अपने बच्चे को छोड़ के चल देती है। बात समझ में आ गई? लेकिन तब तक केयर करेगी जब तक उसको इसकी नीड है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात किसी को समझ में आई है कि नहीं आई है? यस मैम। आ गई ना? उसके बाद जरा देखो, उसके बाद यहाँ पे देखते क्या है। कल हम लोगों ने बताया था कि आर्थ्रोपोडा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सॉरी एम्फीबिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है नियोटिनी। जिसका नाम क्या है? नियोटिनी। इसका मतलब होता है कि लार्वा, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन लार्वल स्टेज। लार्वा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन लार्वल स्टेज। बात समझ में आ गई? से लार्वा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन लार्वल स्टेज। और ये कौन, किसका लार्वा है? सैलमेंडर का लार्वा है, सैलमेंडर का लार्वा है। और लार्वा का नाम है एक्सोलॉटल लार्वा, एक्सोलॉटल लार्वा। बात समझ गए? एक्सोलॉटल लार्वा है जो कि हम लोगों का सैलमेंडर में प्रेजेंट होता है और नियोटिनी स्टेज इसमें पाई जाती है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में नहीं आई है ऐसा हमको मैम ये लग रहा है। नियोटिनी जो है ये सैलमेंडर की लार्वल स्टेज है। हाँ, सैलमेंडर की लार्वल स्टेज। और सैलमेंडर है कैसा? विविपेरस। सैलमेंडर है कैसा?
विविपेरस, जो एक्सेप्शनल बात है उसको याद रखना, विविपेरस है, सब ओवी है, ये विवी है, इसके पास लार्वा है, ये इतना रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है कि इसका लार्वा ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके मैम। ठीक है। दूसरी बात, एम्फीबियन की जो आरबीसी है, एम्फीबियन आरबीसी जो है वो कैसी है? एम्फीबियन आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड है। मैमेलियन आरबीसी कैसी है? ई न्यूक्लिएटेड। एम्फीबियन आरबीसी कैसी है? न्यूक्लिएटेड। बात समझ में आ गई? हो गया सबका? अभी नहीं मैम। लिख गया सबका? अच्छा, किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक हो सकती है? बताओ बच्चों। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। नहीं, रेप्टाइल और एम्फीबिया। नहीं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। और एज ऑफ रेप्टाइल, सॉरी, एज ऑफ एम्फीबिया क्या है? एज ऑफ एम्फीबिया क्या है? एज ऑफ एम्फीबिया क्या है? कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। बात समझ गए? इवोल्यूशन में हम लोगों ने याद किया था, मीसोजोइक इरा और ये सब याद किया था, याद आया? इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन में था ये। हाँ, वही तो कह रहे, इवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे तो था ये। मैम आपने पढ़ा दिया इवोल्यूशन? नहीं बेटा, हमको नहीं आता है। हाँ, इवोल्यूशन अभी हमने नहीं पढ़ाया है। हमने पहले 11th का स्टार्ट किया है, क्योंकि उज्जवल स्टार्ट में पढ़ रहा था तो उसने कहा मैम 12th का तो तब भी थोड़ा बहुत तभी रिवाइज है, लेकिन 11th बहुत छूट गया है, तो आप 11th पहले कंप्लीट करवा दीजिए, देन 12th कंप्लीट करा दीजिएगा। लेकिन Yes, मैम ma'am. हमसे इवोल्यूशन नहीं आता है। होता है, इवोल्यूशन नहीं आता है। अरे वो एक्चुअली इवोल्यूशन किसी लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे, नहीं, इवोल्यूशन जो है वो लॉजिक बेस्ड। हम लोगों की आदत है कि जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर वो एक्सप्लेनेशन में आ जाती है तो समझ में आ जाती है, अगर एज्यूम करना पड़ा तो समझ में नहीं आती है। वो यहाँ आया, वो उसका वो पीरियड था, उसने इसको खा लिया, उसने उसको खा लिया, कुछ दिख तो रहा नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है। और आप देखना कि हम लोगों की 11th की बायो इन कॉम्परेटिव टू 12th बायो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यस मैम। है कि ना? 12th की बायो के कॉम्परेटिव 11th की बायो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब तो इस समय तो सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, इवोल्यूशन हटा ही दिया गया है, चैप्टर ही। बात समझ गया? अब हम लोगों का आगे क्लास रेप्टिलिया। मैम इवोल्यूशन नीट पे, नीट से नहीं, 12th की बात कर रहे हैं, बोर्ड की। बोर्ड में कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ गया था, मान लो। तो वैसे वो चैप्टर हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार नेक डेवलप हुआ, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बात समझ गए बच्चों? बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। पहली बार नेक आई। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल रेप्टाइल आए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल रेप्टाइल आए। बॉडी इतने नेक में भी डिवाइड हो गई ना। अब आ जाएंगे हम लोग, किस पे आ जाएंगे? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। स्किन तो कॉमन है ही है, स्किन तो कॉमन है ही है। स्किन में स्केल्स हैं, स्किन में क्या है? स्केल्स हैं। रफ होती है स्किन, क्योंकि पानी की डेफिशिएंसी को फेस कर रही है। ठीक है, यूरिक। बात समझ में आ गई? एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में? स्केल्स के फॉर्म में, और स्केल्स हैं रफ। समझ गए? दूसरी बात, अब दूसरा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। वेल डेवलप है, कॉर्डेटा है तो वेल डेवलप है और कंप्लीट है। वेल डेवलप्ड है
और कंप्लीट है। कल हम लोगों ने एक चीज बताई थी कि अगर जिस ओपनिंग से एक्स्ट्रा जेनेटल प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों बाहर आते हैं तो उस ओपनिंग को हम लोग क्लोएका बोलते हैं। और हम लोगों ने ये भी बताया था कि फिशेज में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्लैस्पर होते हैं, ये भी बताया था ना। इन बातों को याद रखना, इन बातों को याद रखिएगा आप सभी लोग। हमें सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं सब? यस मैम। सुन पा रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। अब सोचो जब वाटर की डिफिशियंसी को फेस करेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। एक्सटर्नल ईयर में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर में बी कुछ जगह प्रेजेंट भी होता है, एक्सटर्नल ईयर में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। ठीक है, क्यों? स्नेक के पास कान नहीं है, स्नेक के पास ईयर एब्सेंट है, स्नेक सुन नहीं सकता, सांप को सुनाई नहीं देता। अब सोचो बीन बजती है तो वो क्या करता है? सांप को सुनाई नहीं देता। ये बात पता है ना सबको कि सांप के पास कान नहीं है और उसको सुनाई भी नहीं देता। तो बताओ बीन बजा के सपेरा क्या करता है फिर? बीन बजाकर सपेरा क्या करता है फिर? सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं इसकी बॉडी पर मैम, सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं इसकी बॉडी पर, सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन बॉडी इसकी पे है बॉडी तो पर। उससे सुनाई देने लगेगा। अरे मैम, हाँ मैम मैंने सुना है मतलब सेंस और मतलब कुछ होता है ऐसा बॉडी पर उसके। अच्छा, अच्छा बायो के स्टूडेंट होके सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं? एक्चुअल में सपेरे के जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप उठ के ऐसे ऐसे करने लगता है। तो इस इंडिकेशन का क्या मतलब है? इस इंडिकेशन का क्या मतलब? इस समय सांप तो उड़ गया जमीन से और वो सपेरे को देख के ऐसे ऐसे कर रहा है। अब बताओ इस इंडिकेशन का क्या मतलब? बड़ा खुश हो रहा है, नाच रहा है कि क्या कर रहा है वो? लोग कहते हैं सब सपेरा बीन बजाएगा तो सांप नाचने लगेगा, नाचने नहीं तो हिप्नोटाइज कद्दू हो लगेगा, हिप्नोटाइज हो जाता है। उसके पास थर्ड आई है। अगर सांप नाचने लगे तो सांप को एक चीज है कि सांप जब एक बार काट लेता है तो उसके फैंग जाते हैं टूथ, फैंग जो है उसके टूट जाते हैं क्योंकि ऐसे लगे होते हैं, ऐसे खोलकर काटना है, काट के छोड़ देना है, काम खत्म। ये कुछ सुपर नेचुरल पावर है। दोबारा जब सपेरा बीन बजाएगा, सांप को बुलाएगा तो सपेरे को कभी बीन बजाते ऊपर नहीं देखा होगा, हमेशा एक धुन में बिना सांस लिए नीचे बजाता है। कहीं पर भी डीजे बज रहा हो तो जमीन पे पैर रखो तो झंझनाहट होती है, उस झंझनाहट से वो वापस आता है। और उसके बाद जब सपेरा बीन बजा लेता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, थर्ड आई ये प्रेजेंट होती है, ऐसे करके हर सांप में प्रेजेंट होता है। ये थर्ड आई है, अगर देखा होगा सांप को तो ऐसे करके हर सांप में प्रेजेंट होता है। ये पीनियल ग्लैंड है। सपेर जब बीन बजाता है तो सांप कहता है रुक जाओ अभी हम तुम्हें बताते हैं, उसका ये इंडिकेशन होता है। वो खिसिया रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि सपेरा उसको घर बैठाने के लिए बुलाएगा नहीं, जहां उसने काट लिया वहां चूसने के लिए बुलाएगा। और सांप का जो है पूरी बॉडी उसमें पॉइजन नहीं है, उसमें पॉइजन नहीं है, सांप की पूरी बॉडी में पॉइजन नहीं है, सिर्फ दांत के अलावा पॉइजन ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड जो मॉडिफाइड हो गई उसमें। सांप को पता है कि अगर वो चूस लेगा तो जहर उसके स्टमक पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगा खुद, इसीलिए नागिन सिर्फ पटक के मर जाएगी, नागिन को कोई हिप्नोटाइज कर नहीं पाता जल्दी। लेकिन नागिन जिस जगह काट कर गई उस जगह चूसेगी नहीं कभी। तभी एक कहावत नहीं कही, सांप का डसा तो बच जाएगा लेकिन नागिन का डसा बच नहीं पाता। और मैम इच्छाधारी साहब? इच्छाधारी सांप तो वो हो जाते हैं जो 100 साल से ज्यादा जी लेते हैं, वो इच्छाधारी हो जाते हैं। जो 100 साल से ज्यादा सांप जी लेते हैं वो इच्छाधारी होते हैं। और ये सांप के रियल है बात? आईज में, हाँ ये रियल बात है, ये रियल बात है। और ये भी रियल बात है कि जो स्नेक्स होते हैं उनकी मैम आपका माइक पॉज हो गया।
अच्छा, उसके बाद जरा देखो, ये जो स्नेक होता है, स्नेक के पूरी बॉडी में तो पॉइजन है नहीं, उसको पता है कि अगर ये हम ले लेंगे, चूस लेंगे जहर, तो हम मर जाएंगे, इसलिए वो गुस्साता है, खिसिया रहा होता है। और अगर ना ये स्नेक के आईज में विजन होता है कि अगर 2 सांप बैठे हैं, उसमें से एक को मार दिया और सांप मर नहीं पाया और वो अपने पार्टनर के पास चला गया, उसने उसकी आंख में उसकी तस्वीर देख ली, तो सांप छोड़ता भी नहीं है। ये भी बात डिसाइडेड है। अब लोग इसको कहते हैं कि पुरानी कहावत है, ये कहावत है, वो कहावत है, लेकिन ये बात सही है कि इस नाग नागिन के जोड़े में से अगर कोई एक मर गया तो दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं, ये डिसाइडेड बात है। और नॉर्मल सी बात है, कोई अपने घर परिवार में सुखी बैठा हुआ है तो क्यों उसको छेड़ो? जब छेड़ोगे तो छोड़ोगे, वो छोड़ेगा नहीं तुमको, और जब चुपचाप रहोगे तो क्यों काटेगा? वो चुपचाप चला जाएगा। अभी मेरे यहाँ पे रूम में स्नेक निकला था, मतलब बच्चा निकला था सांप का बच्चा निकला था, और हमने उसको अकेले झाड़ू से कर करके गेट के बाहर किया। सांप के बच्चे बहुत तेज चलते हैं, चटक के चलते रहते हैं, पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं, घुस जाते हैं कहीं भी। और स्ट्रेट अगर आपको सांप से बचना है तो मुड़ मुड़ के भागो, सांप जल्दी मुड़ नहीं पाता है। बात समझ रहे हो? मैम। हाँ बोलो। अरे मैम, आपने जैसे उस बच्चे को परेशान किया होगा,